वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वीडियो बनाऊंगी अपनी एक ऐसी पॉपुलेशन के लिए जो मेरी फेवरेट पॉपुलेशन है और मुझे उनको ट्रीट करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे सीनियर्स, हमारे बुज़ुर्ग और हमारे जेडियाट्रिक पॉपुलेशन जिनकी एज 50 से ज़्यादा होती है या जो 60 क्रॉस कर चुके होते हैं। ऐसे लोगों में हमने देखा है कि फ्रैक्चर्स इतने कॉमन हैं। और वो फ्रैक्चर क्यों हो रहे हैं? ज़्यादातर वो घरों में गिर जा रहे हैं, बाथरूम में स्लिप कर जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि उनका बैलेंस सही नहीं है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टैंड मतलब आपको बैठ के खड़ा होना है और इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है कि खड़े कैसे होना है एक्चुअली, सो दैट आपके मसल स्ट्रॉन्ग हों और प्रिवेंशन हो सके फॉल से। तो इसके लिए साइड में जैसे कि इस चेयर में साइड में कोई आर्म्स नहीं है तो हमें उसके बिना ही उठना है। अदरवाइज़ इट इज़ प्रेफरेबल कि साइड में आर्म्स हों और हम इजीली उठ पाएँ। इफ़ यू डोंट हैव आर्म्स एट ऑल सो आपको क्या करना है मैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक पिलो यूज़ किया है सो दैट ये सरफेस थोड़ा ऊपर रेज़ हो, क्योंकि अगर सरफेस ऊपर होगा तो उठने में परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, दोनों हाथ रखने हैं ऐसे और इस चीज़ को पुश करना है ऐसे, और अपनी दोनों लेग्स को शोल्डर्स के लेवल पे ऐसे रखना है। मतलब दे शुड बी शोल्डर विड्थ अपार्ट फॉर द ब्रॉड बेस ऑफ सपोर्ट। और नीचे से पुश करके थोड़ा सा लीन करके आगे की तरफ ऐसे करके उठ जाना है। सो दिस इज़ द वे। सो अगर आप पहली वाली एक्सरसाइज इजीली कर पा रहे हैं तो आप इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। प्रोग्रेस आप कैसे करेंगे? आप हाथ रखेंगे एक साइड पे, अब दूसरी साइड सपोर्ट नहीं लेंगे, एक ही साइड सपोर्ट लेंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया शोल्डर विड्थ अपार्ट आपके होंगे ये थाइस, एंड आप थोड़ा सा लीन करेंगे आगे और यहाँ ज़ोर डालेंगे, मतलब पुश करेंगे और ऐसे उठ जाएंगे। And if you are able to do this thing then you can progress to a higher degree which is आप दोनों हाथ रखेंगे अपनी थाइस के ऊपर और लीन करेंगे, थोड़ा सा फुट को कांटेक्ट में रखेंगे फ्लोर के और ऐसे करके उठ जाएंगे। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दिस एज वेल, मतलब ये आप प्रॉपरली कर पा रहे हैं, तो आप इसकी प्रोग्रेशन कैसे बढ़ाएंगे? आप दोनों हाथों को रखेंगे ऐसे, आप थोड़ा सा लीन करेंगे, थाइस को रखेंगे शोल्डर विड्थ अपार्ट और इस तरीके से उठ जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही आप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेज इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो आपको जब खड़े होना है तो आप ये एक्सरसाइजेज कैसे करेंगे? उठना है, बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ाना है और आगे चेयर जैसे कि ऐसे चेयर रखनी है और आगे पकड़ना है। पहले तो पकड़ के खड़े होंगे 30 सेकेंड्स के लिए। वील काउंट 30, ओके। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दिस ईजिली तो आप चेयर का सपोर्ट छोड़ सकते हैं और नॉर्मली खड़े हो सकते हैं फॉर 30 सेकेंड्स। तो अब आप बेस ऑफ सपोर्ट को कम करेंगे, मतलब दोनों फीट को आप ले आएंगे एक दूसरे के पास। जैसे कि आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं, मैं दोनों पैरों को अपने साथ में लेके आ चुकी हूँ और आगे और ऐसे पकड़ के खड़े हो गए हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइक दिस। वील काउंट अप टिल 30। 10 to 30 सेकेंड्स काउंट करेंगे जितना आप टॉलरेट कर पा रहे हैं। बाद में हम इसको छोड़ के 30 तक 1 2 3 4 सिमिलरली, ओके। गाइस, जो भी मैंने आपको 2 एक्सरसाइजेस बताई हैं, अगर वो आप आंखें खुली रख के प्रॉपरली बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और आपका स्वे नहीं है, मतलब आप हिल नहीं रहे हैं उस एक्सरसाइज में और आप अच्छे से कर पा रहे हैं, तो या तो एक कॉर्नर में जाइए जहाँ पे आपके गिरने का चांस बहुत कम है। कॉर्नर होगा तो आप गिरेंगे भी तो साइड में कॉर्नर आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। अदरवाइज़ किसी की सुपरविजन में आप सेम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं विद योर आइज़ क्लोज। अगर आइज़ क्लोज रखेंगे तो बैलेंस और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सो विद आइज़ क्लोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे you'll count till 30 and then you're done. So guys, let's move on to the next exercise. मैं बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ कि सुपरविजन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा है कि अगर आप सुपरविजन में नहीं करेंगे तो जिस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं वही चीज़ हो जाएगी। सो आई रियली डोंट वांट दैट पर्सनली कि आपके साथ ऐसा कुछ हो,
because senior population is one of my favorites. Like I really want to pour my heart to them, I want to treat them. तो उनके लिए extra precautions are very very important. So इस exercise में आपने क्या करना है, support initially support लेना है और ये वाले पाँव को ऊपर रखना है ताकि इस पाँव में पूरा वेट पड़े और इसका बैलेंस इम्प्रूव हो. एंड देन अगेन यू हैव टू काउंट टिल 30 काउंट करेंगे. अब दूसरे फुट को ऊपर उठाएंगे. और एक्सरसाइज पे जो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ रही है एक्सरसाइज की. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये फुट आपने आगे, वेट आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन सी मी और नॉट. ये फुट आपने आगे रखना है और ये फुट यहाँ रखना है. एंड देन सी, मैंने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे भी सपोर्ट हम ले लेते हैं ऐसे. And then stand for 30 seconds like this. This is called tandem standing position. It's very good for the static. 4, 5, 6, 7, 8. तो आप अकॉर्डिंगली करेंगे. अगर सारी बाकी एक्सरसाइजेस प्रॉपरली कर पा रहे हैं विदाउट एनी स्वे तो आप ये करें, अदरवाइज यू डोंट हैव टू डू दिस रियली. ओके, तो मैंने ले लिया सपोर्ट, मैं तो कर सकती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. ऐसे करेंगे और बस खड़े हो जाएंगे. हाँ, ये तो मुझे भी सपोर्ट के साथ ही करनी पड़ रही है. ऐसे सपोर्ट लिया और 30 सेकेंड्स के लिए मैं रुकूंगी और जब मैं सपोर्ट छोड़ सकती हूँ तो मैं सपोर्ट धीरे धीरे छोड़ूंगी. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So that's it for today's video. I'll see you in the next video soon. Just tell me which kind of video you want and let me know. Keep supporting me, sharing my channel if you really like it, and comment section पे आप बता सकते हैं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे एफर्ट कैसे लग रहे हैं. I'll be really happy to see all that. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel and share this video. Thank you.